जब से आयो परदेसी रूठी है किस्मत ऐसी, तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी, क्यों तोड़ा दिल मेरा। घर आजा तैनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। घर आजा तैनू रब दा वास्ता, मेरी आंखें तकती हैं रास्ता। नहीं, चने के 1 किलो करें, चावल अलबत्ता 2 किलो दीजिएगा, और पत्ती के 2 डब्बे जरूर डालिएगा, वो वाले। और घी इस दफा मुझे 3 ही करने, 3 किलो। 3 किलो बहुत होगा महीने भर के लिए? हाँ हाँ चाचा, पिछले महीने बच गया था थोड़ा सा। अच्छा, बेसन भी डाल दीजिएगा 1.5 किलो, और काला जीरा मत भूलिएगा, वो जरूर दीजिएगा, मैं पिछले महीने भी भूल गई थी। ये मकई रूबी, और कितनी देर लगेगी? सन पूरे महीने का राशन लेना होता है, सब्र तो करें। पिछली दफा भी पता है दाल लेके गई थी तो उसमें कीड़ा लगा हुआ था, और आपने 10 रुपए महंगी भी दी थी। पीछे से बेटा इस तरह आई थी तो क्या? लेकिन मेरे साथ तो ना करें ना, ऐसा पूरे घर का राशन चलाना होता है। चलें ठीक है, आइंदा ख्याल रखेंगे। अम्मा, वो मेरा दोस्त है ना अरशद खान, उसके पास कोई नौकरी आई है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी करानी है और पोस्ट भी करना है उनको, तो 50 रुपए लगेंगे। हैं? 50 रुपए लगेंगे? ये 2-4 कागज की फोटो स्टेट कराने में 50 रुपए लगते? इतनी पागल नहीं हूं मैं। नौकरी के लिए कोशिश करूं तो मसला, ना करूं तो मसला। कोई नौकरी शौकरी नहीं करनी है आपने, सारा दिन तो दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, इसीलिए चाहिए इन्हें पैसे। तुम्हारी राय किसी ने मांगी? जाओ जाके कप चाय लेकर आओ। नहीं बन सकती, पत्ती खत्म हो चुकी है। क्या मुसीबत है इस घर में, एक कप चाय का नहीं मिल सकता? अरे भाई, गए हुए ना ऐसा ना जुबैदा राशन लेने, अभी आते हैं तो चाय की पत्ती भी लाएंगे, मिल जाएगी चाय, मारो मत। एक काम करो, जरा जाकर ना 10 रुपए की बर्फ ले आओ, कूलर में ठंडा पानी हो, इतनी गर्मी में भाई बाहर से आएगा, उसे ठंडा पानी तो मिले। लो, तो फ्रिज खराब रहता है इस घर का हर वक्त। ये फ्रिज है ना, इसे मैले कपड़े रख लें आप। जो कहा वो करके आ, ज्यादा बातें मत बनाओ। बातें सुन लो इससे जितनी चाहे, काम ना कहो बस। अच्छा जी, तो क्या चाहिए खिलौनों की दुकान से? अस्सलाम वालेकुम भाई। वो पिंक टोपी वाली कितने की भाई? 12 रुपए। पक्की बात? देंगे। ये चूड़ियां किस भाव हैं? 5 किलो। ये लाल और ये सुनहरी वाली ना, ये 1 दर्जन मिला के बना, 1 दर्जन बस। ये लगा। मामा की कि क्या खरीद रहे हैं बाप बेटी? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। तुम बताओ, वो होगी सारी खरीदारी? हाँ तकरीबन। बाकी सामान किधर? वो बाहर चाचा भिजवा रहे हैं। चले चले जी। क्या? लो। हे 2 घंटे हो गए जुबैदा और एहसन को गए हुए, जाते हैं तो आने का नाम ही नहीं लेते। अम्मा जाने भी दें, दोनों सिर्फ राशन लेने ही तो गए हैं, वैसे भी इन दोनों को कहाँ मौका मिलता जाने का, महीने में सिर्फ 1 बार। चाहे माँ और बहन घर में पड़ी रहे, बेटा तो बीवी और बच्ची को राशन के बहाने घुमाता फिरेगा सारा दिन।
आप क्यों उन बेचारों के पीछे पड़ी रहती हैं? छोड़े ना। नौशी, नौशी, मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ और तुम बैठी यहाँ गाने सुन रही हो, नेल पॉलिश लगा रही हो। क्या हो गया है? क्यों आवाजें दे रही हैं? तुमने टाइम देखा है क्या हुआ है? नहीं, क्या हुआ है? अल्लाह नौशी, तुम्हारे अब्बा के आने का टाइम हो रहा है, उठ के हांडी रोटी करो। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इस रोटी हांडी से मेरी जान कब छूटेगी। कमरे का देखो जरा तुमने क्या हाल किया हुआ है। और बात सुनो, औरत की ना हांडी रोटी से कभी जान नहीं छूटती है। जाके खाना पकाओ जल्दी से। अच्छा ना, लेकिन ये तो बताएं बनाना क्या है? तुम्हारे अब्बू जो है अरबी बैगन का कहकर गए, जाके वो बनाओ। अरबी बैगन? अम्मा ये भी कोई खाने वाली चीज है? एक तो मुझे समझ नहीं आता, जो अब्बा कहते हैं सिर्फ घर में वो ही क्यों पकता है? क्योंकि अब्बा तुम्हारे घर के सरबरा है, और जब सरबरा होता है ना, मर्जी भी उसी की चलती है। अब जाओ जल्दी जाके बनाओ खाना भाई। तो अम्मा एक बात बताएं, सरबरा का ये काम नहीं है कि घर के बाकी लोगों का भी खुशियों का ख्याल रखें? आपको पता है मोहल्ले के सारे घरों में केबल लग गया है, सिर्फ एक हम ही है जो बगैर केबल के। लेकिन नहीं, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता। वो ही अब्बा के पुराने ख्यालात के लड़कियां खराब हो जाएंगी, बस घर में बैठे सड़ते रहो। शुक्र करो कि तुम्हारे घर में टीवी है। तुम्हारे अब्बा का बस चले ना तो वो भी उठाकर बाहर फेंक दें। अब चली जाओ, जल्दी से जाके पकाओ खाना भाई। और सुनो, रायता सलाद भी बना लेना, और हाँ, आटा भी गूंद लेना। क्यों भाई, नौरीन की तरह? वो नहीं आई अभी स्कूल से। ये खूब है, नौरीन स्कूल में है और समरीन की आपने लेके इतनी जल्दी शादी कर दी। सारी की सारी जिम्मेदारी घर की मुझ पर। बस बातें करा लो इस लड़की से। जितनी तेजी से जबान चल रही ना, हाथ भी इतनी तेजी से चलाओ, तो देखो काम कितनी जल्दी जल्दी होंगे। अच्छा चलिए। अरे भाभी छोड़ दे। आप अंदर जाए, मैं ले जाऊंगा। आप जाए भाई, छोड़ दे। अरे अच्छा, मैं ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आ गए जी अम्मी। चलो, कितने का है राशन? भी के पास है साहब। अम्मी ये पैसे बचे हैं। है इतने से? अभी पिछले महीने तो 3000 में हो जाता था सारे घर का राशन। ये क्या हुआ? रेट हर चीज के इतने बढ़ गए अम्मी, महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें। अच्छी। और इससे फिर गुड़िया ले दी तुम लोगों ने? हैं? अभी पिछली गुड़िया से इसने कहाँ खेला था पूरी तरह? अरे अम्मी सस्ती सी है। सस्ती हो या महंगी, पैसा तो खर्च हुआ ना। तुम्हें क्या पता मैं किस तरह संभाल किस घर का खर्चा चलाती हूँ। अब मैंने तो अम्मी मना किया था कि नहीं दिलाएं। जैसे तुमने मना किया होगा मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रहने दो तुम। आलिया, भाई बहुत गर्मी से आए, जाओ जाके इसके लिए शरबत बना के लाओ। भाभी आपके लिए भी लेके आऊं? नहीं, मेरे लिए मत बनाओ, महसन के लिए बना दो। आओ इमन, तुम्हारा हाथ मुंह धुलवा दो। देखो बेटा, तुम्हारे भले की बात करती हूँ मैं। इस घर के हालात तुम्हारे सामने ही हैं। तुम एक कमाने वाले, हम 6 खाने वाले। बहुत सी चीजें जिन पर अपने हाथ को रोकना पड़ता है। पता नहीं किस तरह मैं इस घर का खर्चा चलाती हूँ, मैं जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है। आसिम तो किसी काम का है नहीं भाई, वो नौकरी कर रहा होता तो हाथ बटा लेता, थोड़ी सहूलत हो जाती मुझे, मगर नहीं, उसे तो बिजनेस करना है। अब बिजनेस कहाँ से होगा? बगैर पैसों के तो नहीं होता। आलिया की तालीम है, उसकी शादी है, फिर आसिम की भी आगे चल के शादी होनी है। मतलब कोई एक काम थोड़ी है मेरे जिम्मे, और तुम्हारी मदद से सब कुछ होगा। लेकिन अब
खर्चों पे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो शुक्र अल्लाह का कि घर अपना है, ये छत अपनी है, वरना तो तुम्हारी तनख्वाह में हम सड़क पे आ जाते। भाई शरबत। मेरा एक भाभी को भी बना दो अपनी, बाहर बहुत गर्मी थी। दे देती हूँ, पहले आप तो पी लें। अरे तो भैया क्या जरूरत थी बीवी बच्चों को यूं गर्मी में ले जाके घुमाने फिराने की? तुम्हें चैन नहीं पड़ता उनके बगैर। नहीं, किन बातों में पड़ जाती हैं, छोड़ें भी। और सुनो, एक तो ये चीजें ले जाओ अंदर, दूसरे शरबत को अच्छी तरह बंद करके और ऊपर लॉक में रख देना। तुम्हें पता है आसिम का, मेहमानों के वक्त तो मैं मुंह देखती रह जाऊंगी, पी जाएगा सारा शाम तक घटाघट। हाँ, शरबत को तो मैंने बचा लिया, बाकी चीजें। अजीब लड़का ये भी। तुम उसे समझाओ किसी काम धंधे पे लगे। उसके साथ के लड़के तो कब से कमा रहे हैं, अपने बाप भाइयों का बाजू बने हुए, पर यहाँ तो बस। अम्मी आपके सामने ही है, कितनी बार तो उसको कह चुका हूँ, कोई बच्चा तो है नहीं। ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। आज अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा जी होते ना, रख के दो लगाते और काम पे बिठा देते, चाहे उधार लेते कारोबार करवाते, लेकिन इसे टिकना पड़ता, कुछ करता ही नहीं। आसिम नौकरी के लिए नहीं बना, बिजनेस करेगा, बिजनेस। तुम देखना एक दिन सदीक खालू की तरह अपनी भी दुकान हो। इधर दें इसे। सिद्दीक खालू से याद आया कि नौरीन के पास ना मेरी फिजिक्स वाली कॉपी रह गई है, वो तो ला दें प्लीज। टाइम नहीं मेरे पास। आसिम भाई प्लीज ला देना, अब मेरे अच्छे भाई नहीं है, मैंने टीचर से कॉपी साइन करवानी है। फारिग नहीं हूं। ऐसा क्या कर रहे हैं आप, फारिग ही तो बैठे हैं। वैसे तो रोज आप भागे भागे चले जाते हैं और मैं कह रही हूँ तो नखरे करें। चलें ठीक है, मत लाएं। अरे सुनो, आज चला जाऊंगा, क्या याद करोगी तुम? आसिम भाई चिप्स। सलाम वालेकुम खाला जान। खाला जान वो नबीला बाजी का फोन आया है, आकर सुन ले। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ मैं। भाई मेरी चादर देना, तुम होल्ड कराओ, मैं आ रही हूँ। नई डॉल से खेल रही है मेरी शहजादी। ये मेरी मलका का मुंह क्यों बना हुआ है? मलका का मुंह ही ऐसा है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी मलका तो बहुत खुश शक्ल है, लेकिन इस वक्त वैसे 12 बज रहे हैं मुंह पे, गो के घड़ी में तो दोपहर के 2 बजे। क्या जरूरत है मुझे और ईमन को हर जगह साथ ले जाने की? आप जानते हैं मम्मी को ये सब पसंद नहीं है। और मैं अपनी पसंद का क्या करूं, जिसका तुम्हारे बगैर कहीं जाने को दिल नहीं करता। और फजूल में उसे गुड़िया भी लेती, पहले ही गुजारा मुश्किल से होता है। क्या मतलब है ज़ुबी? मैं अपनी तनख्वाह में से अपनी बेटी के लिए 10-12 रुपए की गुड़िया भी नहीं खरीद सकता। बात जरूरत की है सन, उसके पास पहले ही गुड़िया मौजूद थी, वो उसी से खेल लेती। ये नई वाली डॉल पुरानी डॉल से ज्यादा अच्छी है। मामा क्या मैं अपनी नई डॉल के साथ बाइक खेल सकती हूँ? पापा को पारी दिए बगैर तो नहीं जा सकते बाहर। बात जरूरत की नहीं होती जुब, बात मोहब्बत की होती है, और जिनसे मोहब्बत होती है उनके लिए कुछ खरीदने के लिए जरूरत कर ली जाती है। ये कब ली? वही जब तुम अपना आटा दाल चावल खरीद रही थी उस वक्त। फिर फजूल खर्ची? क्या यार जुबी, इतनी सी कांच की चूड़ियों में क्या फजूल खर्ची हो गई? मेरे बस में हो तो मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां खरीदूं। जी नहीं, मुझे तो बस कांच की चूड़ियां ही पसंद है। बिल्कुल झूठ, दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जिसको सोना पसंद ना हो।
एक दिन माँ बदौलत के पास बहुत सारी दौलत होगी और मैं तुम्हारे लिए ये मोटी मोटी सोने की चूड़ियां बनवाऊंगा। मैं तो वैसे भी तुम्हारा मकरूज हूँ ज़ुबी। मियाँ बीवी में कोई उधार नहीं होता, मकरूज हो। जो कुछ मेरा है वो आपका है। जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, लेकिन जो कुछ तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है। तुमने अपनी मैके की दी हुई चूड़ियां भी मेरे लिए बेच दी। मेरे पास वो रकम ना होती तो मैं मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदता। बस भी करें, कब तक उन चूड़ियों को याद करते रहेंगे? जब तक तुम्हारे हाथों में दोबारा सोने की चूड़ियां नहीं पहना देता तब तक। अच्छा बाबा, अब मुझे किचन जाने दें, सारा फैला हुआ है। आलिया कब तक काम करती रहेगी? कर लेगी ना आलिया, तुम भी तो बाजार से थकी हुई आई हो। आप चाहते हैं मुझे अम्मी से डांट पड़े? हाँ, खा लो मेरे लिए थोड़ी सी डांट। अच्छा भाई वो मोटरसाइकिल चाहिए थी। मोटरसाइकिल? वो आलिया की प्रैक्टिकल कॉपी खाला की तरफ रह गई है, तो वो लेकर आनी है। खाला की तरफ ही जाना, आगे दोस्तों के साथ ना निकल जाना। मैंने बाद में जाना है उधर हाजी साहब की तरफ, उनकी घर की वायरिंग चेक करनी है। वो थोड़े से पैसे चाहिए जी। कितने? 500 काफी होंगे। 300 ही हैं। चलेंगे भाई। थैंक यू भाई। सुनो जी। बल्कि अभी जाओ, जब वापस आओगे तो तुमसे एक बात करनी, जल्दी आना। ठीक है भाई। भाई फ्रिज चेक कर लेना, ना उसमें बर्फ जम रही है और ना ही खाना ठंडा हो रहा है। उसका तो मुझे लगता है कंप्रेसर अब बिल्कुल ही रिटायर होने वाला हो गया। वो शायद ठीक ना हो, लेकिन देखता हूँ मैं। भाई प्लीज देख लेना। बेटा ये मोटर भी तो ठीक करनी है ना, ये ठीक करके फिर देख लेता हूँ बाद में। अम्मी आप बता रही थी नबीला का फोन आया, क्या कह रही थी? है क्या हो गया जुबैदा? कैसी काली स्याह चाय बनाई है, पत्ती भर दी निरी, कलेजा ही जल जाए इंसान का। माफ कीजिएगा अम्मी, शायद थोड़ी सी तेज बन गई चाय। तो मम्मी के लिए थोड़ा सा दूध और डाल दो ना चाय में। अरे भैया, पत्ती भी जाया होती है, दूध का खर्चा भी होता है, समझे? नहीं नहीं, मैं आपके लिए नई बना के ला देती। अच्छा बताए ना, नबीला क्या कह रही थी? अरे क्या कहना है उसने, सास और नंदों के रोने रो रही थी। तो उसको इतना बदनीयत शौहर मिला मंजूर के, बस जिसकी हद कोई नहीं। अब क्या कह रहे हैं मंजूर? कैसी खिदमतें करती है मंजूर की माँ बहनों की, और 2-2 बेटे भी पैदा करके दिए, मगर जनाब ना तो कोई तारीफ है ना कोई सिला है। और जब से उस मंजूर को पता चला है कि तुमने मोटरसाइकिल खरीदी है, बस पीछे पड़ गया नबीला के कि मुझे भी चाहिए। नबीला को क्यों तंग कर रहा है? पैसे हैं तो खरीद ले जाके। अरे नबीला को वो इसलिए तंग कर रहा है कि नबीला हमें तंग करे और हम उसको लेकर दें। वो चाहता है कि ससुराल वाले मोटरसाइकिल लेके दें। लेकिन क्यों अम्मी? अम्मी आपको याद है ना, मैंने अपने पैसों से ली थी मोटरसाइकिल, कमेटी निकली थी, ज़ूबी की चूड़ियां बेची थी, और नबीला जानती है ये सब। नबीला तो जानती है, मगर वो बदनीयत मंजूर नहीं जानता। वैसे भी मियां बहनों का मान होता है मैका, जिसकी आड़ में वो इतराती हैं। अब वो मंजूर की फरमाइश मुझसे नहीं करेगी या तुमसे नहीं करेगी तो किससे करेगी? तुम्हारी बीवी का तो खैर कोई मैका ही नहीं था, जाहिर है फिर वो किससे कहती, इसीलिए चूड़ियों की कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन नबीला के लिए तो हम हैं ना। हमें आपको मेरी हैसियत का अंदाजा है ना, और घर के खर्चे कितनी मुश्किल से पूरे होते हैं इससे सब वाकिफ है। समझाया था उसे मगर रोने लगी। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? हमें आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, सब कुछ आपके सामने तो है। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन ये ब्याही हुई बेटियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर उनके शौहरों और ससुरालों को समझाना तो और भी मुश्किल होता है। अब क्या करें? साफ साफ इनकार कर, उनको कह दें कि हम उनकी इस तरह की फरमाइशें पूरी नहीं कर सकते। तुमसे मना किया गया था जब एमन ने तुमसे गुड़िया मांगी थी, हैं? बेटियों की फरमाइशें रद्द करना इतना आसान नहीं है।
और तुमने तो अपनी बीवी को चूड़ियां भी दिला कर दी। आ रही हूं। आई। हाय अल्लाह, मेरे लिए कितने खूबसूरत है ना, कैसे जचेंगे मुझ पे। खाला का नहीं, कहीं पड़ोस में गई है शायद। मैं तो भूल ही गई, मैंने तो चूल्हे पे दूध रखा हुआ था। बच गए, बच गए, बच गए। शुक्र बचत हो गई। आज तो दूध जाता वाला। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास इन बालियों के? नौकरी मिल गई क्या? अरे नौकरी वोकरी नहीं करनी मुझे, बिजनेस करूंगा बिजनेस। और जब बिजनेस चलेगा ना तो सोने के बूंदे ला कर दूंगा तुम्हें। अम्मा अब्बा रिश्ता देख रहे हैं मेरा आजकल। क्यों? क्योंकि लड़का नौकरी करता है, पक्की और सरकारी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अम्मी से बात करूंगा। खाला से बात करोगे लेकिन नौकरी नहीं करोगे? हाँ, मैं बता रही हूँ आसिम, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अम्मी अब्बा मेरा रिश्ता करा देंगे कहीं। क्या मनुष्य बातें कर रही हो? इतनी मुश्किलों से मोटरसाइकिल मौका और टाइम मिला है। जब बात सुनो, चलो आओ आइसक्रीम खा के आते हैं। पागल हो गए हो क्या? अब्बा जिंदा गाड़ देंगे, गुस्सा नहीं जानते उनका। एक तो इतना जल्लाद खालू, हिम्मत है खाला की वैसे। अच्छा ये बूंदे तो पहन के दिखाओ। नौशी, कैसे? नौशी। आसिम भाई आप बाहर जाके बैठे, मैं प्रैक्टिकल जर्नल लाती हूँ। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ देती है लड़की? नौशी, चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। अस्सलाम खाला। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। आसिम, तुम कब आए? खाला वो आलिया को फिजिक्स का जर्नल चाहिए था तो वो लेने के लिए आया था। अच्छा, तो नौशी खड़ी क्यों हो बेटा? जाओ जर्नल लाके दो भाई को। जी अम्मा। और तुम बताओ, मुमताज बाजी कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक। बहुत मोहब्बत करती हूँ। घर आजा तैनू रब दा वास्ता। गुड्डे सालन भी खाते हैं ना, थोड़ा सा सालन भी खाओ साथ चावल। जूबी यार आ जाओ ना, क्या कर रही हो बावर्ची खाने में? जी बस आई, 2 रोटी रह गई है। इतना गर्म पानी? तो मोटरसाइकिल लेके निकला था तो मैंने कहा था कि बर्फ लेके आना। घूम फिर के वापस आ गया ऐन खाने के वक्त, और अब नखरे कर रहा है। जा लिया, देखो कूलर में पानी है ठंडा, तो ला दो भाई को। अम्मी खाना तो खाने दें। आलिया जवाब न दिया करो, चलो उठो यहाँ से, निकलो। वैसे मैं गई थी रुकैया के यहाँ, इतना बड़ा सा फ्रिज लिया उन्होंने, खूब चमक रहा था, अलमारी के साइज का। लाल शरबत डाल के ठंडा ठंडा उसने मुझे पिलाया। कहने लगी आपको जब भी बर्फ चाहिए मुझसे मांग लिया करें। पिछले महीने रंगीन टीवी भी आया था उनके यहाँ। रुकैया खाला के पास बड़े पैसे आ गए। अरे उनका बेटा बाहर चला गया दुबई, दुनिया बदल के रख दी उसने अपने माँ बाप की। वो बड़े वाला जावेद? हाँ हाँ वही, काया पलट हो गई उनकी। कहाँ रहेगी जूबी? सब लोग खाना खा भी चुके, रोटियां वगैरह पहले बना लिया करो ना। नहीं, वो 2 रोटियां बना रही थी ना, अम्मी को गरम रोटी पसंद है। मुझ गरीब पे मलबा मत डालो, अपने मियाँ के साथ बैठ के खाना खा लिया करो सुकून से। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी। अच्छा बस मुझे तो मतलब ना समझाओ तुम, रहने दो। आलिया पानी लेने गई थी, कहाँ गई? खाना खाओ, चावल दो। वैसे असन मैं सोच रही थी कि तुम भी बाहर चले जाओ। अरे क्या रखा है इस नौकरी में? इतने सालों में क्या मिला? 10,000 तनख्वाह है? ये 10,000 रुपए में क्या बनता है? ना तरक्की ना बोनस। कब से कह रही हूँ
तुम भी चले जाओ। मैं चला जाऊं बाहर? हाँ हाँ, तुम्हें तो कह रही हूँ मैं। देखो जावेद बाहर चला गया तो कैसी दुनिया बदल गई उसके माँ बाप की। पता है वो लोग क्या कह रहे थे? अगले महीने वो अपने बाथरूम की टाइलें भी बदलवा रहे हैं। एक हमारा घर है, छत भी उखड़ रही है हर तरफ से। 6 साल हो गए हमें सफेद ही नहीं करा सके, अब तो पलस्तर भी निकल रहे हैं सारे। बाहर जाना इतना आसान नहीं होता अम्मी। हाँ मियाँ, उन्हीं के लिए मुश्किल होता है जिनकी बीवियां जाने ना दे। क्यों जुबैदा? जी जी अम्मी। अम्मी मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाना चाहता। क्यों जाऊं मैं अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी माँ को, अपनी बीवी, अपनी बच्ची को छोड़ के? तो मुझे भेजिए अगर आपने नहीं जाना तो। क्यों अम्मी? तुम क्या करोगे वहां जाके? यहाँ भी आवारागर्दी और वहां भी आवारागर्दी। ना तालीम ना हुनर, खामखा से। अब पता है जावेद ने टीवी और फ्रिज के 3 डिप्लोमे किए थे, जाते ही नौकरी मिल गई उसे दुबई में। बाहर जाने का नाम लूं तो फौरन निकल जाता है। पापा 1 मिनट मेरे लिए तो रुकिए। काम की बात तो मैंने आपसे करनी है। अरे तुम्हें तो मुझसे बस एक ही काम है, पैसे चाहिए होंगे। नहीं है मेरे पास कोई पैसे वैसे। हिरन का बच्चा बहुत बहादुर था, वो डरा नहीं। उसने भेड़िए से कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे पहले अपना गाना सुनाए। मेरी अम्मी ने कहा था क्या बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आप अभी तक नहीं सोए? कहाँ रह रहती हो? से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। किन कामों में फंसी रहती हो? 100 काम होते हैं मेरे। किचन समेटना, बर्तन धोना, अम्मी को कहवा देना और फिर दूध भी उबालना था। बस सारे काम याद रहते सिवाय एक जरूरी काम के। वो क्या? अपने शौहर के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, कोई 2 घड़ी बैठ के मेरे पास दिल की मोहब्बत की बात कर लेना। और ये जो दिन भर सारे काम करती हूँ ये आपकी मोहब्बत में ही तो करती हूँ, आपके सुकून के लिए करती हूँ। तुम भी सोचती होगी कि मुझसे शादी करके तुम्हें क्या मिला? बस पूरे दिन भर के काम काज, घर वाले। आपसे शादी करके आपका मोहब्बत भरा साथ मिला, और क्या चाहिए होता है? आसाइशें, चीजें। क्या है इस घर में? ना ढंग का फ्रिज है, ना बड़ा टीवी है, ना एसी। घर की हालत देखो। चीजें इंसानों का नेमुल बदल नहीं होती है ऐसे। आप मेरे और एमन के साथ हैं। आपका साथ, आपकी मोहब्बत हमारे साथ है, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं? कुछ नहीं। चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, मगर गया वक्त फिर नहीं आता। मतलब कभी कभी ना मैं अम्मी की बातें सुन के सोचता हूँ कि वाकई कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने घर वालों के लिए दुनिया की हर सहूलत, हर आसाइश इकट्ठी कर सकूं। लेकिन जब तुम्हारी बातें सुनता हूँ तो फिर मुझे लगता है मेरे पास तो दुनिया की हर चीज है, इस एक कमरे में,
कोई जादू वादू तो नहीं करती? अम्मी कहती हैं अक्सर। तावीज शावीज खोल के चाय में पिलाती हो या फूके मारती हो? तौबा करें। मसला क्या है? क्यों मंडला रहा है मेरे आगे पीछे? एक कल से कहे जा रहा है कोई काम की बात है। क्या बात है? बात सुन, पैसे ना मांगना, मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं मांगने, रिश्ता मांगने। क्या बकबक कर रहा है? इसमें बकबक की क्या बात है? आप मेरी और नौशी की बात खाला से करें ना। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? कोई खराबी क्या है? घर के हालात तेरे सामने हैं, काम धंधा तो कुछ करता नहीं, अब बहन बैठी हुई है शादीशुदा, तुम्हें अपनी शादी की सोच रही है। भाई क्या बात है? शादी नहीं, बस रिश्ता मांग ले, नहीं तो खालू सिद्दीक उसका रिश्ता कहीं और कर देंगे। मेरा दिमाग खराब नहीं जो मैं खालू सिद्दीक की बदतमीजियां बर्दाश्त करूं और उनकी तंजिया बातें सुनकर बेइज्जती करवाऊं। अरे तो किसी काम धंधे से लगे तभी तो बात करूंगी ना मैं। कर लूंगा नौकरी अम्मा, बात तो पक्की हो जाए फिर नौकरी भी कर लूंगा। ये भैया अल्लाह के वास्ते माफ करना मुझे। एक तो वो ऐसा निकल गया शादी करके, अब तुम चाह रहे हो कि शादी न सही तो मंगेतर को ही प्यारे हो जाओ। अम्मा नौशी तो आपकी भांजी है, ख्याल रखेगी, खिदमत करेगी आपकी। कान खोल के सुन लो, जब तक आलिया की शादी नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगी। ना तो घर की हालत इजाजत देती और ना मेरा दिल। और जहां तक शादी करने का सवाल है, जब तक तुम्हारा काम धंधा नहीं होगा मैं कोई तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। यहाँ 2 वक्त की रोटियों के लाले पड़े हुए, इन्हें शादी के ख्वाब सूझ रहे हैं। हाँ? अब दबा हाथ क्यों रुक गए? अब नहीं है मां के पांव में जन्नत? मतलबी कहीं का। मंजूर को तो कदर ही नहीं है मेरी। उसकी माँ बहन की खिदमतें करती हूँ, नस्ल चलाने के लिए 2 बेटे दिए, लेकिन ना जी, मजाल है जो एक लफ्ज़ भी अच्छाई का मुंह से बोला हो। अल्लाह बख्शे, ट्रक भर के दिया था तुम्हारे जहेज में तुम्हारे बाप ने, क्या मंजूर भूल गया? मोटरसाइकिल तो नहीं दी थी ना? अरे बाप सर पे नहीं है, इतना तो समझना चाहिए मंजूर को। और भाई, भाई तो शादी के बाद भाई नहीं रहता, बीवी का गुलाम बन के रह जाता है। मंजूर तो नहीं बना मेरा गुलाम। ऐसन की बात कर रही हूँ मैं, काट का उल्लू बना बैठा है। हाँ, तुम्हारे अब्बा भी दफ्तर से वापसी पर मिठाई का डिब्बा लिए चले आ रहे थे कि अपने दोस्त की बेटी से मैंने बात पक्की कर दी। मैं लाख चिल्लाई, कुछ ना सुना उन्होंने मुझसे कि शरीफ लोग हैं, ये है शराफत। 4 चूड़ियां और 2 जोड़े लेकर चली आई हमारे यहाँ। चलो माली तौर पे ना सही, कम से कम औलादे नरीना की खुशी ही दे देती। 6 साल की होगी बच्ची। चल छोड़े ना पुरानी बात, दफा कर। जुबैदा, कोई शरबत तो ले आओ, इतनी देर से आई बैठी है नबीला। लाई अम्मी। आज खाने में क्या बनाना है अम्मी? मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो नहीं कुछ खा रही। इतने दिनों बाद आई माँ के घर, क्या भूखी जाओगी? आई जुबैदा, मुर्गी का कोरमा चढ़ा इसके लिए, जा। अच्छा। भाई कुछ सुना तुमने? क्या? वो अपना आसिफ है ना, आसिफ। हाँ, बड़े दिनों से नजर भी नहीं आया। खैरियत? नौकरी छोड़ दी उसने। क्यों? खबर रखा करो यार, फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री। दोस्तों में उठो बैठो तो पता चले ना क्या हो रहा है। अच्छा कुर्बान भाई, बता भी दें बात क्या है। दुबई जा रहा है वो। परसों मुलाकात हुई थी मेरी उससे, और बहुत अच्छी नौकरी मिली उसे। यहाँ से तकरीबन 3 गुना सैलरी है उसकी। उसकी तो लॉटरी निकल आई। इस लॉटरी के लिए बड़ी भागदौड़ की है उसने। कह रहा था कि वीजा और टिकट के चक्कर में काफी पैसा खर्च हो गया उसका। अल्लाह उसे उसकी मेहनत का फल दे। हाँ यार, मेरा तो खुद बड़ा दिल चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊँ और वहाँ जाके कमाऊँ, मगर अम्मा जाने नहीं देती। कभी कभार अकेला होना एक अज़ाब होता है। कुर्बान भाई, एक आपकी अम्मा है जो जाने नहीं देती, और एक हमारी हैं जो हर वक्त पीछे पड़ी रहती हैं कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ और बाहर जाकर कुछ कमाऊँ। जा कब रहा है आसिफ? आज क्या तारीख है? 16। हाँ, अगले महीने की 19 को जा रहा है। अच्छा, फिर कैंटीन में मुलाकात होती है। हाँ, 16 नवंबर कैसे भूल गया यार।
हेलो, कौन? अरे मैं आसिम बोल रहा हूँ। सिम, फोन क्यों किया है? अरे तुमसे बात करनी थी। भाई मैं बात नहीं कर सकती, अम्मी आ गई तो मसला हो जाएगा। मुझे बताओ, जो दिन तुम्हें लोग देखने आए थे वो कौन लोग हैं? मुझे क्या पता, अब्बा के कोई जानने वाले थे। आज से मैं बात नहीं कर सकती, बहुत मसला हो जाएगा। मैं फोन रख रही हूँ। अरे बात तो सुन। क्या मुसीबत है, घर पे खाला और बहनें होती हैं, तो बंदा पीसी में भी तुमसे बात नहीं कर सकता आराम से। कब मौका मिलेगा तुमसे दिल का हाल करने को? तो फिर खाला को भेज दो ना रिश्ते के लिए। रिश्ता पक्का हो गया तो ना ही अम्मी को एतराज होगा और ना ही अब्बा जी को। जाने किससे बातें करने में लगी हुई है। फोन इजाद हुआ है जरूरी बातों के लिए या फिर सही से गप्पे लगाती हैं बैठ के? सारे दोपहर फोन करता है जी, उनका नाम शमीम साहब है। अच्छा, मुस्तकिल एंगेज था। किसी का फोन आया था या? वो अब्बा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। समझाओ अपनी दोस्त को, मुख्तसर बात करने के लिए होता है फोन, लंबी गप्पे मारने के लिए नहीं होता। जी अब्बा। फजल साहब को फोन कर दिया मैंने कि हम आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने। नौशी से तो पूछ लेते एक बार। बाप हूं मैं उसका, बेटी है मेरी, उसका अच्छा बुरा समझता हूं मैं। तैयार है ना? मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं। तो आपने लिपस्टिक क्यों लगाई है? ऐसे ही दिल चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। बाबा बाबा का गुजा। क्या हाल है? ठीक है। ठीक। अरे वाह, आज तो हमारी बेगम खूब गजब ढा रही है। सन, ईमान के सामने तो कुछ ख्याल करे। क्या मतलब? ईमान को भी तो पता चले कि बाबा मामा से कितना प्यार करते हैं। वैसे आप मुझे ये बताएं कि मामा ज्यादा प्यारी हैं या बाबा? वो प्यारी है पर बाबा ज्यादा प्यारे। और आपको पता है सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? कौन? एक छोटी सी बच्ची है और उसका नाम है ईमान। और वो छोटी बच्ची अब जाएगी आलिया पुप्पो के पास और उनको कहेगी कि जल्दी से ना बाबा कह रहे हैं प्लेटें और चम्मच निकाल। ठीक है। ओके। तो आज की तारीख याद थी बेगम साहिबा को? आज की तारीख कैसे भूल सकती थी जनाब, आज के दिन तो मुझे आप मिले थे। और आज के दिन भी वही घर के पुराने कपड़े। यार आज के दिन तो कम से कम वो शादी का जोड़ा पहन लेती अपना। शादी का जोड़ा? हद करते हैं आप। मैं लहंगा पहन के घर में फिरती फिरूंगी, क्या कह रहे हैं? कोई मुजायका तो नहीं है, लेकिन वो शादी का सेट तो पहन लेती। कुछ तो पता चले कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। ऐसा क्या हो गया आपको? मैं आपके इस वक्त शादी का सेट पहनूं तो मेरे लिए नहीं पहन सकती? प्लीज पहन के दिखा दो, वैसे तो तुम पहनती नहीं हो कभी। प्लीज। अच्छा आपके लिए। ये पापा। जी वाह, आ जाओ जी। पेस्ट्रीज। हाँ, और ये क्या है? चिकन पैटीज। अब देखें, खुश? हार तो फिर भी नहीं पहना, लेकिन सन, मैं हार नहीं पहन सकती, इतना तैयार नहीं हो सकती, यही सही है। मामा प्यारी लग रही है ना? है? मामा के पास एक हार भी है, अगर पहनती तो और भी प्यारी लगती।
कान खोल के सुन लो, जब तक आलिया की शादी नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करूंगी। ना तो घर की हालत इजाजत देती और ना मेरा दिल। तो फिर खाला को भेज दो ना रिश्ते के लिए। रिश्ता पक्का हो गया तो ना ही अम्मी को एतराज होगा और ना ही अब्बा जी को। क्या बात है, क्यों नहीं करा? दिल नहीं जा रहा। खाला जी से डांट तो नहीं खाई तूने सुबह सुबह? अरे अम्मा का क्या है, हमको तो मेरी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ जाता। यार ये हम बेरोजगार लड़कों की भी माँ का भी ना बड़ा अजीब सलूक होता है हमारे साथ। ना तो हमसे मोहब्बत करती है और ना ही हमारी शादी कराती है। बिल्कुल सच कह रहे हो यार। यार वो अपना करामत नहीं था? अरे करामत मुगल यार, शराफत का भाई। यार इधर क्या उसकी क्लर्क की नौकरी लगी, उसकी माँ ने उसके लिए पसंद की लड़की ढूंढ ली, आज बात पक्की है उसकी। अबे यार वो शराफत मुगल, वो दुबला पतला सा। हाँ वही यार, वही। तुम्हें तो पता होगा ना आसिम। किसकी? यार तुम्हारी कजन से तो बात पक्की हो रही है उसकी। कौन सी कजन? यार वो नौशीन, सिद्दीक चाचा की बेटी, तुम्हारी कजन है ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यार बकवास थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे करामत ने खुद बताया। तू क्यों इतना गुस्सा दिखा रहा है? कहीं तेरा तो चक्कर नहीं उस कजन के साथ है? तुम ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया? आहिस्ता बोलो, अंदर आओ। चलो अंदर चलो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आहिस्ता। मुझ पे क्यों गुस्सा करो, मेरी क्या गलती है? अब्बा का फैसला ये। तो मना नहीं कर सकती थी? और क्या कह के मना करती? जान से मार देते अब्बा मुझे। बस अपनी जान बचानी थी ना, इसलिए मोहब्बत की कुर्बानी देती। वाह, तुम जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है, मेरा दिमाग फट रहा है। खाला को भेज देना, नौकरी ढूंढते कोई। यहाँ गुस्सा करने से क्या होगा? तो तुम बस इनकार कर दो, बस बोल दो खालू को कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आसिम से करोगी, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अब्बा नहीं मानेंगे। तो मोहब्बत करती हो मुझसे? करती हूँ आसिम, बहुत मोहब्बत करती हूँ। आसिम, अब्बा नहीं मानेंगे। इनकार करना होगा। क्या हो रहा है ये? कहाँ से आएगी इतनी रकम शादी के लिए? आप फिक्र ना करें, मैं किसी दोस्त से उधार ले लूंगा। घना जा तनु रब दा वास्ता